कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? जी हाँ, यही प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश ARO परीक्षा प्रारंभिक 2013 में। और इसी विषय के साथ आज हम अपना ARO का पहला लेक्चर जो है शुरू करते हैं। और इसमें हम आपको बताएंगे कि नगर तो था ही कौन सा, लेकिन और उसका विस्तार करते हुए आपको इस विषय में समझाएंगे। तो निश्चित सी बात है कि जब ये प्रश्न पूछा गया है तो इस नगर की कुछ और खास बातें भी रही हैं। नगर के विषय में सिर्फ एक ही बात खास नहीं है, बहुत सारी बातें खास हैं और इन खास बातों को जोड़ करके एक व्यापक विषय तैयार किया जा सकता है इस नगर के विषय में कई सारे प्रश्न बनाने का। तो भारत में स्थित ये हड़प्पाई नगर जब इतना ही खास है तो जाहिर सी बात है कि इससे परीक्षा में ढेर सारे प्रश्न अलग अलग विषयों से उठा करके चुन के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में हम इस नगर से संबंधित उन्हीं सारी खास बातों को बहुत रोचक ढंग से समझेंगे ताकि परीक्षा में पूछे जाने वाला इस विषय से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न आपको हल करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ ये भी गारंटी है कि यूपी ARO में नहीं, और चाहे IAS की परीक्षा हो या फिर UP PCS की परीक्षा हो या कोई और अन्य राज्य परीक्षा हो PCS की, कहीं भी इस विषय से आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा जहां तक संभावना है जिसका उत्तर आपके पास ना हो। सबसे पहले हम जो हमारे वीडियो का थंबनेल है कि वो कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था हड़प्पाई नगर, उसका नाम है धौलावीरा। तो अगर यात्रा पर चला जाए तो अहमदाबाद से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करके जब हम कच्छ के रण में पहुंचेंगे तो ये पुराना उजड़ा हुआ शहर धौलावीरा हमको मिलता है। धौलावीरा जिसका अर्थ है धौला मतलब सफ़ेद और वीरा कुआं यानी कि सफ़ेद कुआं, और इसे साथ ही साथ हम लोग एक अद्भुत झील शहर यानी कि लेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब उस समय की अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ जो हमारा व्यापार हुआ करता था सिंधु सभ्यता के काल में, उसका ये प्रमुख केंद्र था। तो कच्छ के रण में 2 नदियां बहती हैं, मनहर और मानसहेरा। उनके संगम पर ये जो नगर है धौलावीरा वो स्थित है। अब आज तक ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, और नदियों से तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था, लेकिन ये जो प्रश्न नहीं पूछा गया, अगर पूछ लिया गया तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया। ये नगर बहुत विशाल था, लगभग 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और 1967 और 68 के बीच में डॉक्टर जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। और फिर उसके बाद 1990-91 में प्रोफेसर R बिष्ट थे, उन्होंने इसका व्यापक रूप से उत्खनन कराया था और फिर ये एक बहुत विशाल नगर के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष आया और आकर्षण का केंद्र बन गया। इस नगर का निर्माण जैसा कि प्रश्न में था कि बाकी के जब आप हड़प्पा सभ्यता के नगरों को देखोगे तो 2 भागों में विभाजित है या 2 हिस्सों में विभाजित है, लेकिन ये नगर विशेष रूप से 3 भागों में विभाजित था। पहला दुर्ग, फिर उसके बाद मध्य नगर और उसके बाद फिर निचला नगर था। सारे नगरों की अलग अलग 4 दीवारी बनाई गई थी और उन 4 दीवारी के बीच में पूरा नगर जो है बड़ा सुरक्षित था, और कच्ची मिट्टी की ईंटें थी उनसे इस 4 दीवारी का निर्माण किया गया था और बीच बीच में चट्टानों के स्तंभ लगाए गए थे। ये बहुत अपने आप में एक अद्वितीय बात थी उस जमाने के हिसाब से। ये जो पाषाण स्तंभ हैं जो हमको प्राप्त हुए, लगभग 7 प्राप्त हुए, और इन पाषाण स्तंभों पर सफ़ेद रंग की पॉलिश है। यदि आपने मौर्य काल पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि मौर्य काल में जो अशोक के स्तंभ थे उन पर एक विशेष किस्म की पॉलिश की गई थी। तो उससे 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा पहला प्रमाण मिलता है जहाँ पर पाषाणों पर एक विशेष किस्म की पॉलिश की गई थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है। उस साइन बोर्ड पर 10 अक्षर प्राप्त होते हैं जो सिंधु सभ्यता की लिपि में से कुछ अक्षर हैं, और अपने आप में ये एक अनूठा प्रमाण है जहाँ से इस तरीके का एक साइन बोर्ड या नाम पट्टिका मिलने का एक प्रमाण मिलता है। धौलावीरा की जो सबसे विशेष बात है वो है इसका उत्कृष्ट जल प्रबंधन। मनहर और मानसेरा नदी को मिला करके वहाँ पर उनके संगम पर एक डैम बनाया गया था, और उस डैम के लिए एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया था, और ऐसी जल संग्रहण व्यवस्था के लिए बनाया गया इतना विशाल जो जलाशय था, ये विश्व में सबसे प्राचीन जलाशयों का एक प्रमाण है। इसके अतिरिक्त घोड़े की कलाकृतियाँ,
और एक सबसे खास बात, यहाँ पर जो मध्य नगर है वहाँ पर एक स्टेडियम जैसी आकृति या एक ऐसी खुदाई में एक ऐसा स्थान मिला है जिसको लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडियम खेल का रहा होगा। इसके बाद राज्यसभा के अवशेष, नेवले का कुछ अवशेष, इस तरीके की चीज़ें धौलावीरा से प्राप्त हुई हैं। धौलावीरा से जो अगर उत्खनन के दृष्टिकोण से देखें तो 7 क्रमिक चरणों में इसका विकास हमें देखने को मिलता है। सुरक्षा के लिए बहुत मोटी प्राचीर बनाई गई थी और उन मोटी प्राचीरों को शायद संभवतः इसलिए बनाया गया था कि उस समय ये एक बंदरगाह रहा होगा, तो सुनामी आने की खतरे के लिए या बहुत ऊंची लहरें आने की खतरे से, बाढ़ आने की स्थिति में शहर नगर को बचाने के लिए बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी। धौलावीरा से वैधशाला के होने का प्रमाण भी मिलता है। धौलावीरा बहुत ही विशेष नगर है और इनकी सारी विशेषताओं को देखते हुए, शायद ये सोचते हुए, यूनेस्को ने इसे 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी। अब यही बात को देखते हुए हम ये भी देखते हैं कि पूरे हड़प्पा सभ्यता के ऐसे तमाम सारे स्थल हैं जिनमें कुछ ना कुछ महत्व की बातें जरूर हैं। हम अगले वीडियोस में वो लेकर के आते रहेंगे। जब तक आप परिपक्व रूप से अच्छी तरीके से सारे स्थलों को जान नहीं लेते हैं, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी और आपकी आरोग्य की तैयारी बेहतर होती रहेगी।